बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खलल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान ने अब बड़ा फैसला किया है कि इलेक्शन में किस तरह जाना है और इस फैसले के बाद जो पीडीएम की हुकूमत है उसकी अब कांपें टांकने लगी हैं। और इमरान खान ने ये कहा है कि पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि पहले कौन सी सूबाई असम्बली तहलील की जाएगी और उसके बाद कौन सी सूबाई असम्बली तहलील की जाएगी और बाकी जो बलूचिस्तान और सिंध असम्बलियों से किस तरह बाहर आना है और कौमी असम्बली के हवाले से भी नई हिकमत अमली जो अब तैयार कर लिया, जिसके मुताबिक अब तमाम पीटीआई के वो अरकान जो मुस्ताफी हुए थे और उनके अभी तक इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर नहीं किए थे, वो इस्तीफे मंजूर करने के हवाले से पीटीआई ने क्या हिकमत अमली तैयार की है और कौन सी सूबाई असम्बली पहले तहलील की जा रही है और अभी तक क्या बड़े फैसले किए गए, इस हवाले से आज हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, इमरान खान की रावलपिंडी डिवीजन और पंजाब के दीगर जो कुछ इजला है उनके अरकान असम्बली से भी मुलाकात हुई है और इसके साथ साथ जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा है उनसे मुलाकात हुई और इसी तरीके से केपीके के जो लीडरशिप है वहां उनसे भी उनकी जो है राब्ते हुए हैं या मुलाकातें हुई हैं। तो उसके बाद इमरान खान की जानिब से ये जो एक बड़ा फैसला सामने आया है कि पहले अब तक की जो इतलात हैं, पहले पंजाब असम्बली तहलील की जाएगी और उसके बाद केपी के असम्बली जो है वो तहलील की जाएगी और कौमी असम्बली जो है उसमें जिस तरह आप जानते हैं कि तकरीबन आधे के करीब जो है वो निसफ के करीब जो उससे थोड़ा कम जो है पीटीआई के अरकान की तादाद है और वो भी अब बाकायदा तमाम वो लोग जो जिनके अभी तक इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो स्पीकर के चैम्बर में जाके फर्दन अपने इस्तीफे मंजूर करवाने के हवाले से अब जो है अमली इकदाम करने का फैसला सामने आया है। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन, जो अब तक की जो मेरे पास इतलात है या जो कुछ मेरी रहनुमाओं से बात हुई है या दीगर जो हुकूमती जो जराए हैं उनसे जो मेरी बात हो रही है, उससे ये लग रहा है कि जो अब तक के जो मुज़ाकरात थे, जो इसहाक डार और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की जो मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों के पीछे पूरी पीडीएम की हुकूमत जो है और वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है उनकी आशीर्वाद और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो तमाम राउंड हुए और उसके अंदर इसहाक डार जो है उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की हत्तुल इम्कान सदर मुल्क आरिफ अलवी को कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, जो अदम इस्तेहकाम है और मुल्क जो डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच चुका है और बाज़ माहिरीन तो कहते हैं कि टेक्निकल डिफॉल्ट कर चुका है, तो इमरान खान साहब को रोके कि जो असम्बलियां तहलील करने के इकदाम जो उन्होंने ऐलान किया है पंजाब और केपी की असम्बली के हवाले से और जो कौमी असम्बली के हवाले से अब जो उन्होंने एक नई हिकमत अमली जो है उनके सामने आई है कि किस तरीके से तमाम जो पीटीआई के अरकान है उनके इस्तीफे मंजूर करवाए जाएंगे। तो उस हवाले से उसमें वो मुज़ाकरात या उनकी जो मुलाकातें हैं वो नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी। अब एक और जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि अगर 20 दिसंबर से पहले अगर 20 ये बात जरा एक खबर मैं दे रहा हूं आपको कि अगर 20 दिसंबर से पहले हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी करवा दी जाती है और उसके कोई गारंटर भी कोई ऐसे जिन पर इमरान खान या उनकी लीडरशिप का एतमाद हो वो सामने आ जाते हैं कि हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत यानी जो पीडीएम की हुकूमत है अगर वो डेट दे देती है इंतखाबात की तो ये फैसला जो है वो तब्दील भी हो सकता है पंजाब और केपीके की असम्बली तहलील करने के हवाले से या तमाम जो पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली है उनके इस्तीफे मंजूर करने के हवाले से जो हिकमत अमली है ये फैसला जो है इसमें तब्दीली भी आ सकती है। वो इस सूरत में कि एक ठोस वाजे एक गारंटी दी जाए और उसमें ऐलान किया जाए हुकूमत की जानिब से कि कब इंतखाबात हो रहे हैं। एक ये भी जो चीज सामने आई है कि इस हवाले से इमरान खान साहब लचक दिखाने या लचक का मुजाहरा करने में भी शायद वो
قائل ہو جائیں اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر جس طریقے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 20 مارچ تک ہر صورت وہ الیکشن چاہتے ہیں، فواد چودھری صاحب کے اس حوالے سے بیان آ چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رمضان چونکہ 20 مارچ سے غالباً شروع ہو رہا ہے تو اس لیے 20 دسمبر کی بار بار جو تاریخ کی بات آتی تھی کہ تاکہ رمضان سے پہلے 3 ماہ کے اندر چونکہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہوتے ہیں تو اس لیے جو تاریخ ڈیڈ لائن جو ہے وہ دی گئی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے رمضان کے بعد بھی اگر کوئی تاریخ آ جاتی ہے تو یہ اس چیز کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ دوسری ایک اور جو بڑی چیز سامنے آ رہی ہے یا جو خبریں سامنے آ رہی ہیں لندن پلان کے حوالے سے یا موجودہ جو وفاقی حکومت کی حکمت عملی ہے وہ ہے آرٹیکل 232 جس کے تحت ایمرجنسی جو ہے کی صورتحال کے اندر ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال ہو جس پر جو اسمبلی کی جو مدت ہے اس کا کانسٹیٹیوشنل جو ٹینیور ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہے صدر ملکت جو عارف علوی صاحب ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے نومنی ہیں۔ ظاہری بات ہے ان کی جو ہمدردیاں ہیں وہ علیحدہ بات ہے کہ جو صدر پاکستان کا ہوتا غیر سیاسی ہوتا ہے، لیکن چونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس پارٹی کا بھی صدر ہوتا ہے وہ اسی پارٹی کی پالیسی کو ہی فالو کرتا ہے۔ تو اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جب صدر اپنی آئینی مدت پوری کریں گے تو اس دوران اس طرح کی ایک سچویشن کریٹ کر کے یا ان کا مواخذہ جو کہ وہ تاحال تو ممکن نظر نہیں آتا یا ان کے استعفے کی صورت میں اگر ان کا اپنا صدر آ جاتا ہے تو پھر ایسی صورتحال جو ہے اس کے تحت جو اسمبلی کی مدت ہے وہ بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پلان ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ قابل عمل ہوگا۔ اب جو عمران خان صاحب نے جو کارڈ کھیلا ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہی وہ رہنما ہے، آپ مریم صاحبہ کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ رانا ثناء اللہ کی جو بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ شاہد خاقان عباسی کے بیان دیکھ لیں، آپ احسن اقبال کے دیکھ لیں، آپ حمزہ شہباز، نواز شریف اور شہباز شریف جو بار بار یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب اگر وقت سے پہلے انتخابات چاہتے ہیں تو وہ فوری طور پر پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کر دیں اور فوری طور پر اور اسی وقت جو ہے ہم قومی اسمبلی جو ہے اور باقی ملک کے اندر بھی انتخابات کا اعلان کر دیں گے۔ لیکن جو ہی عمران خان نے آپ نے دیکھا کہ اعلان کیا اسی دن سے ان رہنما جو ہے انہوں نے یو ٹرن لیا اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے، پہلے انہوں نے عدم اعتماد کا ڈرامہ اور دعوے کیے اور ڈھونگ رچایا کہ ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں، پھر اس کے اندر جب ان کو پسپائی ہوئی اور جب ان کے پاس نمبر گیم نہیں تھی اور ان کو پتا تھا کہ ہماری اس میں بری طرح شکست ہوگی تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم انتخابات کرائیں گے۔ تو یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ جب 950 سے کے قریب جو کل صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں جو 4 یعنی صوبائی اسمبلیوں کی اگر بات کریں پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان، اور اس میں سے 550 سے زائد اگر جو ہے لوگ جو ہے وہ اپنے استعفے پیش کر دیں، جس طرح یعنی پنجاب اسمبلی بھی تحلیل کر دی جائے، کے پی کے اسمبلی جو ہے وہ بھی تحلیل کر دی جائے اور سندھ اور بلوچستان سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں وہ بھی اسمبلیوں سے باہر اور اپنے استعفے پیش کر دیں تو 550 کے حلقوں کے اندر ملک بھر میں جو تقریباً 66% بنتا ہے الیکشن کروانا اور پھر باقی 33% جو ہے جو سیٹوں پہ الیکشن نہ کروانا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ اور پھر جس طریقے سے ہم ایک فنانشل ایک کرائسس کا شکار ہیں، کیا بار بار ہم اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ بار بار ہم اس کے اخراجات جو ہے وہ کریں؟ تیسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم حکومت کے لیے سب سے بڑا اور سندھ حکومت جو ہے زرداری صاحب کے لیے اور نون لیگ کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پنجاب کے اندر جو اب پاپولیرٹی گراف ہے عمران خان صاحب کا، ان حالات میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پنجاب میں تو بڑی ایک بھاری اکثریت سے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ آ جائے گی 5 سال کے لیے، اور اسی طریقے سے کے پی کے جو اسمبلی ہے وہاں پہ بھی بھاری اکثریت سے
पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी। और दो ये जो बड़ी असम्बलियां हैं, इनके आने के बाद से वजूद में आने के बाद 5 साल तक जब इनकी हुकूमत होगी, तो फिर कौमी असम्बली का जब आप इलेक्शन करवाएंगे तो उसमें तो फिर वो एक सबको पता होगा कि किस तरीके से जो पीटीआई है वो और ज्यादा एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ जो है वो और ज्यादा सीटें ले सकेगी, क्योंकि आपको पता है पंजाब से सबसे ज्यादा सीटें हैं और पंजाब में जब इनकी हुकूमत होगी और एक पॉपुलैरिटी ग्राफ और लहर भी चल रही होगी, तो उस हिवा का आपको पता है इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा अमल दखल हमने देखा है। और इस तरीके से इसका एक और फायदा ये होगा कि सिंध के अंदर जो है, जो इमरान खान का अरसे से दरीना उनकी ख्वाहिश भी है और वो इस चीज का ऐलान भी कर चुके हैं, तो उनको मौका मिल जाएगा सिंध के अंदर भी और इवन के बलूचिस्तान के अंदर भी अपनी एक बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाने का। और आपको पता है कि इंटीरियर सिंध के लिए लोग जो है वो रिप्लेसमेंट जो है वो अरसे से वो चाहते हैं कि जरदारी माफिया जो है उनकी रिप्लेसमेंट, तो इमरान खान और पीटीआई की शक्ल में एक बड़ी रिप्लेसमेंट उनको मिल सकती है। आपने देखा कि जिस तरह कराची के अवाम या हैदराबाद यानी अर्बन में अगर आप देखें तो वहां पे भी पीपल पार्टी की रिप्लेसमेंट वो एमक्यूएम की सूरत में भी लोगों ने कबूल की, और उसके बाद आपने देखा जब पीटीआई आई तो फिर पीटीआई वहां पे छा गई। तो अब मामला ये है कि मैं समझता हूं कि ये वो सारी चीजें हैं। एक तरफ तो मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको किसी तरीके से भी जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है उसको टैकल नहीं कर पा रही, और इसी तरीके से जो इमरान खान की पार्टी का जो पीटीआई का पॉपुलैरिटी ग्राफ है और जो उनकी स्ट्रेटजी है और जिस तरीके से वो कार्ड खेल रहे हैं, मैं समझता हूं इस हवाले से भी अब जो हुकूमत है, जो कहते थे ये लोग कि इमरान खान अनाड़ी हैं और हम खिलाड़ी हैं, ये नाहल और ना तजर्बाकार है और हम तजर्बाकार हैं। पूरी कौम ने देख लिया कि कौन नाहल है और कौन नाहल है, कौन तजर्बाकार है और कौन खिलाड़ी है और कौन अनाड़ी है। ये जो खिलाड़ी और तजर्बाकार है 8-7 माह के अंदर लोगों ने देख लिया किस तरीके से मुल्क का जो उन्होंने जिस तरीके से जो हाल जिस हाल पे पहुंचा दिया है। तो अब मैं समझता हूं कि ये जो कार्ड इमरान खान ने जिस तरीके से खेले हैं या जिस तरीके से जो उनकी हिकमत अमली, और बार बार ये बात भी देखें आज इमरान खान ने फिर इदारों को मुखातब किया है और उनका अदलिया और दीगर जो भी हमारे इदारे हैं मुल्क के, इस सिचुएशन के अंदर वो अपना जो है वो रोल अपना प्ले करें, अपना किरदार अदा करें। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब अभी भी पेशेंस का मुजाहरा कर रहे हैं और वो इनको एक और मौका दे रहे हैं। तो 20 दिसंबर तक डेडलाइन है, अल्टीमेटम है, और उससे पहले अगर कोई तारीख नहीं आती, जो कि अभी तक तो इम्कान नहीं है, तो आप देखेंगे कि अभी तक की जो हिकमत अमली है या अभी तक जो चीजें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तो ये है कि ये असेंबलियां जो तहलील होने का प्रोसेस है ये दिसंबर से आगे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हुकूमत की जानिब से कोई तारीख आती है तो फिर ये मामला जो है आगे भी जा सकता है। तो आज तक के लिए इतना, इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।